प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिणामों की चर्चा कीजिए। तो निरंकुश राजनीतिक परिणाम। निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, रूस, टर्की, ऑस्ट्रिया आदि राज्यों में निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई। सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। लोकतंत्र का विकास हुआ, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हॉलैंड, अमेरिका आदि मित्र राज्यों ने नवनिर्मित राज्यों तथा पराजित राज्यों में लोकतंत्र के विकास पर बल दिया। इसमें हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया आदि प्रमुख देश थे। टर्की में भी गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना हुई। फिर राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। विश्व मानचित्र पर नए राष्ट्र का उदय हुआ। वही एशिया में भी स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली। तानाशाही का जन्म। समाजवाद की वजह से 1970 में रूस में बोल्शेविक क्रांति, इसी से ही विभिन्न देशों में सैन्यवाद शक्तियों ने जन्म लिया। फिर जर्मन में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद, जापान में सैन्यवाद, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध उत्पन्न हुआ। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। युद्ध के बाद अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि हुई। यूरोपीय देशों को कर्ज देकर अमेरिका उनका सर्वोसर्वा बना। जर्मनी का व्यापार वाणिज्य समाप्त होने से यूरोप का अमेरिका पर वर्चस्व स्थापित हुआ। यूरोप पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। सशस्त्रीकरण की होड़ हो गई। फ्रांस की सुरक्षा का डर, जर्मनी के बदले की भावना से सशस्त्रीकरण की भावना को बल मिला और आधुनिक हथियारों का निर्माण होने लगा। फिर आर्थिक परिणाम। आर्थिक विनाश, जिसमें महायुद्ध में 10 खरब रुपया प्रत्यक्ष रूप से खर्च हुआ और अत्यधिक जान माल की हानि हुई। जनशक्ति का विनाश। 80 लाख सैनिकों की मृत्यु तथा 2 करोड़ व्यक्ति घायल हुए। बड़ी संख्या में लोग हत्याकांडों, भुखमरी और गरीबी से मारे गए। फिर युद्ध ऋण। विश्व में सार्वजनिक ऋणों की वृद्धि हुई। 1914 में सार्वजनिक ऋण 8,000 करोड़, 1918 में यह बढ़कर 40,000 करोड़ हो गया। लगभग 13,200 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। धन हानि, कीमतों तथा मजदूरी में वृद्धि तथा उत्पादन में कमी हुई। फिर मुद्रा में कीमत में कमी तथा व्यापार व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। फिर व्यापार और वाणिज्य का विनाश हुआ। कैसे? अरबों रुपए के विनाश से राष्ट्रों के व्यापार वाणिज्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रत्येक राष्ट्र यह प्रयास कर रहा था कि अन्य देशों से कम माल मिले, अधिक से अधिक माल बेचे। ऐसा करने से ऐसा करने के लिए राष्ट्रों ने अपने तटकरों में वृद्धि कर दी। फिर अमेरिका, जापान आदि देशों ने अनेक देशों के बाजारों पर अपना आर्थिक नियंत्रण कर लिया। मुद्रा प्रसार। प्रथम विश्व युद्ध अरबों रुपए खर्च करके लड़ा गया था तथा अरबों रुपए किसी उत्पादक कार्य में न लगाकर विनाश के लिए प्रयुक्त किए गए थे। इस स्थिति में सभी राज्यों ने अपने बड़े हुए कार्यों को पूरा करने के लिए ऋणों को चुकाने के लिए विशाल मात्रा में कागजी मुद्रा जारी कर दी, जिससे कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो गई। कागजी मुद्रा का मूल्य बाजार बहुत गिर गया। मुद्रास्फीति ने बचत को समाप्त करके आर्थिक संकट को पोषित किया। फिर सामाजिक परिणाम। अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान का प्रयास। शांति सम्मेलन में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों से अपने राज्य में स्थायी रूप से बसे नागरिकों, अल्पसंख्यक जातियों की भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की रक्षा की गारंटी मांगी गई, किंतु इन राज्यों ने इस गारंटी को देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक जातियों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। उनमें पृथकता की भावना बनी रही। फिर महिलाओं की स्थिति में सुधार। स्त्रियों की भूमिका अपने परंपरागत कार्यों के अलावा आर्थिक उत्पादन के कार्यों में बढ़ गई। इस स्थिति में महिलाओं के ने कारखानों, दुकानों आदि स्थानों पर कार्य किया, जिससे अब वे तक पुरुष अपना अधिकार समझते थे। प्रत्येक राष्ट्र में महिलाओं को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व तथा अधिकार दिए जाने की बात उठने लगी। फिर प्रजातियों या फिर नस्लों की समानता। तो विश्व ने 19वीं सदी तक यूरोपीय देशों में यह भावना थी कि वे एशिया और अफ्रीका की प्रजातियों से श्रेष्ठ और उत्कृष्ट हैं, परंतु युद्ध की आवश्यकता के लिए एशिया एवं अफ्रीका के राज्यों से भी सैनिक यूरोप भेजे गए, जिन्होंने युद्ध में यूरोपीय नस्लों के समान ही साहस और वीरता को प्रदर्शन किया। यूरोपीय नस्ल की श्रेष्ठता और उत्कृष्टता की भावना का विचार निराधार साबित हुआ। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास। तो महायुद्ध से उत्पन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण किया गया। नशीले पदार्थों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया और श्रमिकों के कल्याण और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए श्रम संघ और राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो हिटलर और उसके नाजी दल के उत्कर्ष के कारण बताए। हिटलर और उसके नाजी दल इस प्रकार जो अप्रत्याशित सफल
अर्जित की। उसके मूल में अनेक गंभीर आर्थिक राजनीतिक कारण निहित थे। पहला, वर्साय का अपमान। दूसरा, जातीय परंपरा व चरित्र। संसदात्मक शासन प्रणाली के विरुद्ध अरुचि। वाइमर गणतंत्र के प्रति असंतोष। सन 1930 की आर्थिक मंदी। हिटलर का व्यक्तित्व। आकर्षक कार्यक्रम। साम्यवाद का भय। जर्मन युवकों, सेना और नौकरशाही का समर्थन आदि ने नाजी दल को सत्ता पर बिठाया। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव की विवेचना करें। तो इस महायुद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, परमाणु युग का सूत्रपात। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। इसके बाद विभिन्न देशों के मध्य परमाणु हथियारों की होड़ मच गई। शीत युद्ध का आरंभ। विश्व युद्ध के बाद विश्व साम्यवाद और लोकतांत्रिक पूंजीवाद दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया, जो विभिन्न स्तरों पर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई। यह प्रतिस्पर्धा शीत युद्ध के रूप में जानी जाती है। फिर जर्मनी दो भागों में विभक्त। पूर्वी जर्मनी में प्रजातांत्र तक गणराज्य के साथ साम्यवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना की गई। पश्चिमी जर्मनी में संघीय गणतंत्र के साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना की गई। जनता की शक्तियों पर नियंत्रण व राज्य के हित में कार्रवाई की आवश्यकता ने सच्चे लोक शासन का लोप कर सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना कर दी। फिर रूस तथा चीन का विश्व शक्ति के रूप में उदय। उपनिवेशवाद का अंत और विभिन्न देशों का उदय। विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास किया गया। विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिससे उपनिवेशवाद का अंत हो गया और विश्व पटल पर नए देशों का जन्म हुआ। फिर गुटनिरपेक्ष की नीति की शुरुआत हुई। तो विश्व युद्ध के बाद दो प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं से अलग रहने वाले देशों ने ही गुटों के साथ समान मैत्री संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से गुट निरपेक्षता की शुरुआत की। फिर जनधन की अपार हानि। इस युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या दुगनी थी। साथ ही अरबों डॉलर खर्च हुए। इसके माध्यम से जनन की स्थिति में बदलाव आया। फिर है सामाजिक परिवर्तन। पुरुषों की कमी के कारण महिलाओं और बच्चों को कार्य करना पड़ा। जहां एक तरफ महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, वहीं विभिन्न मोर्चों पर बाल श्रम को बढ़ावा मिला। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्व बढ़ा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो मानवीय जाति की रक्षा के लिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई। फिर वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति से समान विचारधारा वाले राष्ट्र विभिन्न संगठन बनाकर विकास के लिए प्रयत्नशील हुए।